चलिए स्टूडेंट्स, देखो पहली क्लास है, थोड़ी टेक्निकल डिफिकल्टीज होती हैं, आगे चलते हैं। साइंस शुरू करते हैं आज से। आप लोग अभी प्रमोट होकर 8th क्लास के अंदर आए हैं और साइंस एक बहुत ही वास्ट सब्जेक्ट है। इस सब्जेक्ट के अंदर अपन को क्या पढ़ना है, पहले उसके बारे में डिस्कस करते हैं। देखो, अगर मैं अपने नेचर में देखूं, ठीक है, मैं अपने नेचर में देखूं तो मुझे वाटर दिखता है, ठीक है, लैंड दिखता है, ग्रास दिखती है, ठीक है, एनिमल्स दिखते हैं, ह्यूमन बींग्स दिखते हैं, बिल्डिंग्स दिखती हैं, सन दिखता है, एनवायरनमेंट दिखता है, सोलर सिस्टम दिखता है, ठीक है। तो यहाँ पर अपन को एक चीज तो पता चल गई दैट किसी भी चीज के बारे में अगर स्टडी करें, दैट चाहे वेदर इट इज ए कार, एन ऑटोमोबाइल, एयरप्लेन, एटमॉस्फेयर, सोलर सिस्टम, सन, प्लैनेट्स, ये सब किसके अंदर आते हैं? साइंस के अंदर आते हैं। अगर कोई भी चीज नेचर में वर्क कर रही है तो उसको एक्सप्लेन करने के लिए हमें किस चीज को पढ़ना पड़ता है? साइंस को पढ़ना पड़ता है। नाउ साइंस इज व्हाट? साइंस इज अ ब्रांच जिसके अंदर अपन किसके बारे में डील कर रहे हैं? नेचुरल फिनोमिना के बारे में डिस्कस कर रहे हैं। चलिए, अब इस ब्रांच के अंदर आज अपन अपना चैप्टर शुरू करने वाले हैं, विच इज योर 11th चैप्टर, विच इज योर 11th चैप्टर इन द एनसीईआरटी, चैप्टर नंबर 11th, which is forces and pressure। क्या पढ़ेंगे अपन? फोर्स पढ़ेंगे और प्रेशर पढ़ेंगे। नाउ प्रेशर और फोर्स, फोर्स होता क्या है इसके बारे में डिस्कस करते हैं। कभी अपन ने ये देखा है कि लेट अस सपोज दिस इज अ वेल, दिस इज ए वेल, वेल मतलब कुआं, ठीक है। इसके ऊपर कुछ इस टाइप से मैकेनिज्म लगा होता है, ध्यान से देखना। देखिए, एक वेल में से, एक वेल में से मुझे अगर पानी निकालना है तो अपन क्या करते हैं? यहां पर मेरे पास बकेट अटैच्ड होती है, दिस इज द बकेट। अंदर क्या होता है? वेल बहुत डीप होता है, नीचे कहीं पे क्या होता है? यहाँ पर वाटर, ठीक है। इस वाटर को निकालने के लिए हम क्या करते हैं? पहले इस बकेट को अलाउ करते हैं ये पूरा नीचे तक जाए। इस बकेट में जब पानी फिल हो जाएगा, इस बकेट में जब पानी फिल हो जाएगा, फिर हम इस पे पुल करना शुरू करेंगे, रस्सी को खींचना शुरू करेंगे। खींचना शुरू करेंगे, ये बकेट भी ऊपर आना शुरू करेगा, बकेट भी ऊपर आना शुरू करेगा। क्या किया हमने यहाँ पर? हमने फोर्स लगाया। किस पे लगाया? वायर पे। किस पे लगाया? वायर पे, या फिर बोल सकते हैं यहाँ पर जो भी रोप था मेरे पास, उस रोप पे मैंने, उस रोप पे मैंने फोर्स लगाया इन ऑर्डर टू लिफ्ट द बकेट, इन ऑर्डर टू लिफ्ट द बकेट। क्लियर? क्या समझ में आया यहाँ पर कि हमने फोर्स लगाया जिसकी वजह से बकेट लिफ्ट हुआ और जो पानी है वो अपन वेल से निकाल पाते हैं। क्लियर? एक और एग्जांपल देखते हैं। कभी कभार अपन ने देखा है दैट आर कार, ठीक है, जो कार है ये खराब हो गई है। कार क्या हो गई? खराब, रोड साइड खड़ी है, इसको स्टार्ट करना है, जंप स्टार्ट करना है। तो आपने क्या देखा है कि हम 4-5 फ्रेंड्स को लेकर आते हैं और फिर कार को पुश करना शुरू करते हैं। यहाँ पर फ्रेंड खड़ा हुआ एंड पुश करने की कोशिश की, पुश करने की कोशिश की, जिसकी वजह से कार क्या हुई? मूव करना शुरू करी। तो पुश भी क्या हुआ? एक फोर्स लगाना हुआ। इस एग्जांपल से अपन ने सीखा, क्या सीखा? कि पुल भी एक फोर्स होता है। कैसा? पुल भी एक टाइप का फोर्स होता है। जब अपन ने रस्सी को खींचा, जिसकी वजह से क्या हुआ? लिफ्टिंग हुई, मूवमेंट हुआ किसका? बकेट का, और पानी को मैंने वेल से बाहर निकाली। सिमिलरली एक स्टेशनरी कार थी, एक स्टेशनरी कार थी, इस कार को मोशन में लाने के लिए, इस कार को मोशन में लाने के लिए मुझे क्या करना पड़ा? फोर्स लगाना पड़ा इन द फॉर्म ऑफ पुश, इन द फॉर्म ऑफ पुश। क्लियर? समझ में आया? ठीक है। ऐसे और टाइप के फोर्स होते हैं, जैसे कि अगर मैं दो मैग्नेट्स को पास ले आऊं, अगर मैं दो मैग्नेट्स को पास ले आऊं, आपने बच्चों देखा होगा मैग्नेट्स क्या कर जाते हैं? अट्रैक्ट करने लग जाते हैं। एक एंड से लेकर आऊंगा तो अट्रैक्ट करेंगे, अपोजिट एंड से लेकर आता हूं तो
रिपल्शन भी शो होता है। अब कैसे होता है इसको अपन चैप्टर में आगे देखेंगे, लेकिन मैग्नेट्स भी क्या करते हैं, एक दूसरे पे फोर्सेस लगाते हैं, ठीक है। इसी तरीके से चार्जेस हम इस चैप्टर में आगे देखेंगे, दैट देयर आर चार्जेस, और वो चार्जेस भी क्या करते हैं, एक दूसरे पे फोर्सेस लगाते हैं। तो समझने की बात बच्चों यहाँ पर ये है दैट फोर्सेस आर इन डिफरेंट एग्जाम्पल से अपन को ये समझ में आता है कि जो फोर्सेस हैं वो दो तरीके के हो सकते हैं, एक हो सकता है पुश, एक हो सकता है पुल। ठीक है, पुश का एग्जाम्पल कहाँ देखा अपन ने, कार के अंदर देखा। पुल का एग्जाम्पल कहाँ देखा अपन ने, वेल के अंदर देखा। और एक चीज देखते हैं, देखो इसको क्लिक कीजिए, ऊपर ज्वाइन वाया एक डिवाइस लिखा हुआ है तो क्लिक कर दीजिए, ठीक है। दिस इज अ टेबल, दिस इज अ टेबल, एंड ऑन दिस टेबल ए बुक इज प्लेस्ड। यहाँ पर एक बुक पड़ी है जो कि इनिशियली किस पे है, रेस्ट पे है। ये बुक मूव नहीं कर रही, स्टेशनरी पड़ी है, किसके ऊपर, एक टेबल के ऊपर। अगर मुझे इस बुक को मूव करना है, लिफ्ट करना है, तो क्या करना पड़ेगा, इस पे फोर्स लगाना पड़ेगा। जैसे ही मैं इस बुक पे, ध्यान से देखो, ये एक बुक है, ये बुक टेबल पे पड़ी है, स्टेशनरी है, इस बुक को मूव कराना होगा तो फोर्स लगाना पड़ेगा किसी ना किसी डायरेक्शन में। लिफ्ट करने के लिए ऊपर फोर्स लगाना पड़ेगा, ठीक है। साइड में मूव करने के लिए साइड में फोर्स लगाना पड़ेगा, लेटरल डायरेक्शन में फोर्स लगाना पड़ेगा। तो पता क्या चला कि पुश करने से या पुल करने से मैं इसकी स्टेट में चेंज ले आता हूं। किस में चेंज ले आता हूं, स्टेट में। व्हाट डू यू मीन बाय स्टेट, स्टेट दो तरीके से अपन डिफाइन करते हैं। फर्स्ट स्टेट इज रेस्ट, फर्स्ट स्टेट इज रेस्ट, एंड सेकंड स्टेट इज मोशन। ध्यान से देखना, दो टाइप के स्टेट अपन को देखने, स्टेट इज रेस्ट एंड सेकंड इज मोशन। फर्स्ट एग्जांपल में अपन ने देखा कि अपन ने पुल किया किसको, रोप को, और जो बकेट है वो लिफ्ट होके वाटर को ऊपर ले आता है। सेकंड एग्जांपल में अपन ने कार वाला एग्जांपल देखा, जिस कार के अंदर कार वाज स्टेशनरी, वाज एट रेस्ट एट फर्स्ट, बट आफ्टर अप्लाइंग द फोर्स द कार मूव्स, आफ्टर अप्लाइंग द फोर्स कार मूव्स। क्या समझ में आया यहाँ से कि जब हम फोर्स लगाएंगे तो तो रेस्ट से या तो ऑब्जेक्ट मोशन में आ जाएगा, या मोशन से ऑब्जेक्ट किस में आ जाएगा, रेस्ट। ध्यान से देखिए, एक क्रिकेट तो सभी फॉलो करते हैं, क्रिकेट सब देखते हैं। क्रिकेट के अंदर बॉलर एक तरफ से बॉल डालता है, दूसरी तरफ से बैट्समैन क्या करता है, उसे शॉट लगा के उछाल देता है, ऊपर ले जाता है, जिसकी वजह से या तो वो सिक्स लगाएगा या तो फोर लगाएगा, बाउंड्री होने की। तो याद रखने की बात क्या है, ड्यू टू फोर्स, क्या किया उसने, एक फोर्स लगाया बैट्समैन ने, इसकी वजह से डायरेक्शन क्या हो गई, चेंज हो गई। बॉल ऐसे आ रही थी, फोर्स लगाने की वजह से डायरेक्शन चेंज हो गई। याद क्या रखना है, फोर्स कैसे हो सकते हैं, पुश हो सकता है, पुल हो सकता है। दूसरी चीज, फोर्स की वजह से क्या हो सकता है, स्टेट में चेंज आ सकता है। और तीसरी चीज, फोर्स की वजह से क्या देखा अपन ने, क्रिकेट वाले एग्जांपल से ये देखा कि बॉल तो सामने से आ रही थी, अपन ने जैसे उसको शॉट लगाया डायरेक्शन चेंज हो गई, बॉल पहले ऐसे आ रही थी, बाद में ऐसे जाने लगी। तो समझने वाली बात यह है दैट फोर्सेस कैन बी ऑफ पुश एंड पुल नेचर। दूसरी चीज, फोर्सेस कैन चेंज द स्टेट, रेस्ट से मोशन में ले आएगी ऑब्जेक्ट को, मोशन से रेस्ट में ले आएगी। जैसे कि चलते हुए ऑब्जेक्ट को अगर रोकना है, ध्यान से देखो, एक ग्राउंड देखिए, बोर्ड पे देखो, दिस इज द ग्राउंड। इस ग्राउंड पे एक फुटबॉल मूव करते हुए आ रही है, आपको इसे रोकना है, आप क्या करेंगे, पैर से इसको रोक देते हैं, पैर से इसको रोक देते हैं और ये स्टेशनरी हो जाती है। दैट मीन्स अर्लियर द बॉल वॉज इन मोशन, आपने इसको क्या कर दिया, रेस्ट पे कर दिया, कहां, फुट लगा के, इधर फुट लगा के, ठीक है। तो आपने फोर्स लगाया जिसकी वजह से मोशन से बॉल किस में आ गई, रेस्ट में आ गई। समझने वाली बात यह है कि फोर्स एक ऐसा पुश या पुल है जिसकी वजह से बॉडी के या तो स्टेट में चेंज आएगा, बॉडी के या तो स्टेट में चेंज आएगा, दैट मींस बॉडी या तो रेस्ट से मोशन में हो जाएगी, या तो मोशन से रेस्ट में हो जाएगी, अदरवाइज बॉडी के डायरेक्शन में चेंज आएगा, जैसे अपन ने क्रिकेट वाले एग्जांपल में देखा। और इसको अच्छे से समझते हैं, जैसे लेट अस सपोज अ बॉल इज कमिंग टुवर्ड्स अस, बॉल इज कमिंग टुवर्ड्स अस, बॉल अपनी तरफ आई, उस बॉल की मुझे डायरेक्शन को चेंज करना है, तो अपन क्या करते हैं, बैट की हेल्प से स्ट्राइक करते हैं। जैसे मैंने बैट की हेल्प से उसे स्ट्राइक किया, बॉल की डायरेक्शन कुछ थी, बाद में कुछ डायरेक्शन कुछ और हो गई। याद रखने की बात क्या है, ड्यू टू द एप्लीकेशन ऑफ फोर्स द डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑल्सो चेंजेस।
तीन एग्जाम्पल देखे, एक और टाइप का एग्जाम्पल देखते हैं, ध्यान से देखो। कभी अगर आप ऐसे देखें, जैसे अगर अपन ज्यादा देर गद्दों पे बैठे होते हैं, ठीक है, जैसे सोफा हो गया, बेड हो गया, ठीक है, तो जब अपन ज्यादा देर उस पर बैठे होते हैं तो एक इंप्रेशन बन जाता है। कभी कोशिश करना, आप अगर एक गद्दे वाली चेयर पे बैठो, सोफे पे बैठो, बेड पे बैठो, ज्यादा देर 1 घंटा 2 घंटा 3 घंटा अगर एक ही जगह पे बैठे रहोगे तो ऐसे एक डिप्रेशन सा बन जाता है, ऐसे एक इंप्रेशन सा बन जाता है, जिसकी वजह से क्या, यहां से मुझे समझ में क्या आया, यहां से मुझे एक चीज समझ में आई। आप जब उस बेड पे बैठे हुए थे, आप जब इस बेड पे बैठे हुए हो, यहाँ पर इस जगह पे आप बैठे हुए हो, इसकी वजह से कंटिन्यूअसली एक फोर्स डाउनवर्ड डायरेक्शन में लगता जा रहा है, कंटिन्यूअसली एक फोर्स कहाँ कर रहा है, डाउनवर्ड डायरेक्शन, जिसकी वजह से एक डिप्रेशन क्रिएट होता है और बेड का थोड़ा सा शेप चेंज हो जाता है। आपने कभी भी नोटिस किया हो, एक ही जगह पे गद्दे पे बैठे रहते हैं तो गद्दे का शेप चेंज हो जाता है, ठीक है। सिमिलरली अपन एक पॉट, ये देखते हैं कि कैसे एक मिट्टी का घड़ा बनता है, सही बात है, मिट्टी का घड़ा कैसे बनता है, जिसको अपन पॉटरी बोलते हैं, ठीक है। इस पॉटरी के अंदर जो पर्सन है वो क्या करता है, शेप देता है, किसको, पॉट को, मड को शेप देगा और डिफरेंट डिफरेंट शेप्स में लेकर आएगा, कैसे, फोर्स लगा के, कैसे, फोर्स लगा के। दैट मींस एक और चीज यहां आती है, दैट ड्यू टू द एप्लीकेशन ऑफ फोर्स शेप में भी चेंज आ सकता है बॉडीज के। जैसे कि एक कांच है मेरे पास, विंडो है, उस पर मैंने जोर से मुक्का मारा, होगा क्या, मेरे हाथ पे लगेगी, खून आएगा। दूसरी चीज क्या होगी, वो विंडो भी टूट जाएगी। विंडो टूट गई, दैट मीन्स द शेप जो पहले ग्लास की थी वो अब चेंज हो गई है। ड्यू टू द एप्लीकेशन ऑफ फोर्स शेप भी चेंज कर सकती है। याद क्या रखना है, चार चीजें याद रखनी है। सबसे पहले, फोर्स कैन बी पुश, धक्का देने को भी फोर्स ही बोलते हैं, खींचने को भी फोर्स ही बोलते हैं। कभी कभार अपन खेलते समय प्लेग्राउंड के अंदर अपने फ्रेंड्स को ऐसे खींच लेते हैं, सही बात है, ऐसे पुश भी कर देते हैं, तो जब फ्रेंड को पुश किया, पुल किया, दैट इज अ फोर्स। दूसरी चीज क्या याद रखनी है, फोर्स की वजह से जब अपन स्टेशनरी कार थी, स्टेशनरी कार रेस्ट पे थी, गाड़ी खराब हो गई थी, उसको मूव करना था, पीछे से पुश किया था, पीछे से पुश किया था, दैट पुश, उसकी वजह से हुआ क्या, उसकी वजह से एक स्टेट में चेंज आया। इनिशियली गाड़ी रुकी हुई थी, रेस्ट पे थी, फोर्स लगाने की वजह से गाड़ी मोशन में आ गई, चलने लग गई। तो एक चीज यहां से समझ में आई, दैट ड्यू टू फोर्स गाड़ी जो है वो रेस्ट से मोशन में भी आ सकती है और मोशन से रेस्ट में भी जा सकती है। दिस इज ऑल्सो नोन एज एन एप्लीकेशन ऑफ फोर्स, ठीक है। ड्यू टू द एप्लीकेशन ऑफ फोर्स द स्टेट ऑफ द बॉडी कैन चेंज, इट कैन आइदर गो फ्रॉम रेस्ट टू मोशन और मोशन, जो कि अपन ने देखा ना। फोर्स से तीसरी चीज अपन ने क्या देखी, कि जब अपन बेड पे बैठते हैं, जब अपन गद्दों पे बैठते हैं, ज्यादा देर तक बैठे रहते हैं तो एक डिप्रेशन क्रिएट हो जाता है। इसका मतलब ये आया कि कंटिन्यूड एप्लीकेशन ऑफ फोर्स की वजह से द शेप ऑफ एनी ऑब्जेक्ट कैन ऑल्सो चेंज। और इसका एग्जांपल अपन ने ये भी देखा कि जब अपन एक विंडो पेन पे जोर से मारेंगे, कोई बॉल मारी, अपन ने अपना हाथ ही लग गया गलती से, तो वो टूट जाता है। दैट मीन्स उसका शेप क्या कर गया, चेंज कर गया, ठीक है। तो चार चीजें याद रखने की क्या थी, फोर्स कैन बी पुश और पुल, धक्का देना या खींचना, ये फोर्स होता है, ठीक है। दूसरा, फोर्स की वजह से क्या क्या हो सकता है, फोर्स की वजह से सबसे पहले तो या तो रेस्ट से बॉडी मोशन में आ सकती है, दूसरी चीज या तो मोशन से बॉडी रेस्ट में जा सकती है, तीसरी चीज फोर्स लगाने की वजह से बॉडी के स्टेट में चेंज आ सकता है। जैसे कि, या फिर अपन बोले कि एक बेड के ऊपर अगर मैं बैठा हूं, गद्दे पे अपन बैठे हैं, तो उसके ऊपर क्या आता है, डिप्रेशन आता है, वी कैन से दैट ड्यू टू द एप्लीकेशन ऑफ फोर्स द शेप ऑफ द बॉडी आल्सो चेंजेस। फाइनली अपन ने क्रिकेट वाला एग्जांपल देखा, बॉल आ रही थी अपनी तरफ, फोर्स लगाया, डायरेक्शन बदल दी, बॉल आ रही थी अपनी तरफ, फोर्स लगाया, डायरेक्शन बदल दी, छक्का लग गया। क्या समझ में आया यहां से, डायरेक्शन बॉल की एक तरफ थी, जैसे बैट मारा बाउंड्री के पार, बाउंड्री के पार। समझ में क्या आ रहा है यहां से, कि बॉल पहले एक डायरेक्शन में आ रही थी, जैसे ही बैट्समैन इसको हिट करता है, बॉल दूसरी डायरेक्शन में मूव कर जाती है। समझने वाली बात यह है दैट ड्यू टू द एप्लीकेशन ऑफ फोर्स द डायरेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट आल्सो चेंजेस, द डायरेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट आल्सो चेंजेस। तो फोर्स होता क्या है, अगर मैं किसी भी बच्चे से पूछूं कि व्हाट इज फोर्स, तो आपको क्या बोलना है, फोर्स कैन बी पुश और पुल, फोर्स कैन बी पुश और पुल, किसी भी ऑब्जेक्ट को खींचूं या फिर धक्का दूं, उसे फोर्स बोलेंगे। एग्जांपल्स अभी अपन ने खूब सारे एग्जांपल्स देखे, चलिए
फोर्सेस के बारे में सबसे पहले रिसर्च करने वाला एक आदमी था जिसके बारे में हो सकता है आप नाम जानते हो, दैट वाज सर आइजैक न्यूटन। सर आइजैक न्यूटन। सर आइजैक न्यूटन वाज स्टडीइंग इन कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी। कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी इन ब्रिटेन, एंड इन दिस यूनिवर्सिटी ही वाज सिटिंग अंडर अ ट्री। एक ट्री के नीचे ये यहाँ पर ऐसे बैठे हुए थे। बैठे बैठे हुआ क्या, इनको नींद लगी, इनको थोड़ा बैठे बैठे नींद लगी, और नींद लगते ही ये इधर सहारा लेके, पेड़ का सहारा लेके सो गए। अब ये जो ट्री था, मजे वाली बात ये थी कि ये एप्पल का ट्री था। ठीक है, इस एप्पल के ट्री पे खूब सारे एप्पल थे, और उस टाइम पे ऐसा सीजन था कि एप्पल जो थे वो बन चुके थे, पूरे तैयार थे, बस उनको निकाल के तोड़ के खाने की जरूरत थी। तो हुआ क्या, ड्यू टू ग्रेविटी यहाँ पर एक एप्पल ऐसे लटक रहा था। ड्यू टू ग्रेविटी ये एप्पल सीधा जाके किनके सर पे गिरता है, न्यूटन के सर पे गिरता है। जैसे ही ये सर पे गिरता है उनकी नींद खुलती है, और बोलते हैं कि ऐसा कौन है जिसने मुझे नींद से उठाया। और तभी से वो लग गए किसकी रिसर्च में, फोर्सेस की रिसर्च। उनको यहां से एक चीज पता चली कि दैट ड्यू टू द ग्रेविटेशनल पुल, ड्यू टू द ग्रेविटेशनल ग्रेविटेशनल pull of the earth, due to the gravitational pull of the earth, the apple comes down or the apple falls down। इसी की रिसर्च में आगे उन्होंने किसकी टर्म को डिसाइड किया, फोर्सेस को डिसाइड किया। और फोर्स को क्या बोला कि जब भी अपन फोर्स बोलेंगे तो फोर्स या तो पुल भी हो सकता है या तो पुश भी हो सकता है। अब ध्यान से देखो, जब भी अपन जंप करते हैं, whenever we jump we come down, we fall down, why? Because there is a continuous gravitational pull applied by the earth on us। क्लियर, जिसकी वजह से हम कंटिन्यूसली डाउनवर्ड अट्रैक्ट हो रहे हैं, जिसकी वजह से कंटिन्यूसली डाउनवर्ड कौन पुल कर रहा है हमें, अर्थ पुल कर रही है। इसी के ऊपर, फोर्सेस के ऊपर किसने स्टडी की, न्यूटन ने। अब ध्यान से देखो, मजे वाली बात ये है, जब अपन लेंथ को मेजर करते हैं, ध्यान से देखना, जब अपन लेंथ को मेजर करते हैं तो अपने पास एक डिवाइस होता है विच इज नोन एज स्केल और रूलर। ठीक है, स्केल या फिर रूलर की हेल्प से अपन किसको मेजर करते हैं, लेंथ को। और यूनिट क्या होती है, यूनिट वाज मीटर, सेंटीमीटर, किलोमीटर, यस और नो। जब लार्ज डिस्टेंसेस को मेजर करना होता है तो किलोमीटर में करते हैं, छोटे डिस्टेंसेस या छोटी लेंथ को मेजर करना होता है तो सेंटीमीटर, मीटर। आपने पढ़ा है इन सब चीज के बारे में, सबके पास एक स्केल होता है 15 सेंटीमीटर का बैग के अंदर, उससे अपन क्या करते हैं, लेंथ को मेजर करते हैं। सिमिलरली फोर्सेस की रिसर्च किसने की, सर आइजैक न्यूटन ने की। तो फोर्सेस की यूनिट जो बनेगी वो भी क्या बनेगी, इन्हीं के नाम पे बनेगी। तो यूनिट ऑफ फोर्स इज नोन एज न्यूटन। क्या बोलते हैं, न्यूटन ही बोलते हैं। तो यूनिट किसकी, फोर्स की किसके नाम पे दी, आइजैक न्यूटन की है। क्यों दी, उसकी स्टोरी मैंने अभी आपको बताई। ये एप्पल के पेड़ के नीचे सो रहे थे, और ये पेड़ आज भी मौजूद है। अगर आप गूगल पे सर्च करेंगे कि द ट्री अंडर विच आइजैक न्यूटन स्लेप्ट, और ऐसा करके लिखोगे तो आपको ये ट्री मिल जाएगा, कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में आज भी प्रेजेंट है। ठीक है, अब इस ट्री के नीचे ये सो रहे थे, इनके सर पे आके क्या गिरा, एप्पल गिरा। इस एप्पल ने क्या किया, फोर्सेस की रिसर्च करना शुरू की, और नाम क्या दिया, ये बोला कि जब भी कोई बॉडी पे पुल लगे, पुल मतलब खींचना, पुश मतलब धक्का देना, इन टाइप की चीजें हो, उसको अपन किस टर्म में पढ़ेंगे, फोर्सेस में पढ़ेंगे। और फोर्सेस का जो यूनिट बनेगा वो हमने इन्हीं के नाम पे रख दिया, विच इज न्यूटन। समझ में आई बात। तो ये छोटी सी बेसिक अंडरस्टैंडिंग थी किसकी, फोर्सेस की। अब अगर अपन डेली लाइफ के एग्जांपल्स में देखें कि फोर्सेस को कहाँ ऑब्जर्व करते हैं, तो फोर्सेस हर जगह मिलते हैं। जैसे कि अगर मैं सब्जी काट रहा हूँ, अगर मैं सब्जी काट रहा हूँ तो मैंने एक चॉपिंग बोर्ड पे सब्जियों को रखा और अपने नाइफ से उसको स्ट्राइक करना शुरू किया। जब मैं नाइफ से स्ट्राइक करता हूँ तो क्या मैं पुश कर रहा हूँ, उस पुश की वजह से सब्जियां कट रही। ठीक है, ऐसे और इन्फिनिट एग्जांपल मिल सकते हैं जहां पर अपन किसका एग्जांपल देखेंगे, फोर्सेस के एग्जांपल देखेंगे। नाउ व्हेन वी जंप we come down, we fall down, why? Because of the gravitational pull। किसकी वजह से, जो पुल, जिस पुल की वजह से धरती अपन को नीचे खींच रही है, उसकी वजह से अपन वापस नीचे आ जाते। सही बात है। एक वाटरफॉल में पानी ऊपर से नीचे गिरता है, क्यों गिरता है, ड्यू टू बिकॉज ऑफ ग्रेविटेशनल पुल ऑफ द अर्थ, ड्यू टू बिकॉज ऑफ ग्रेविटेशनल पुल ऑफ द अर्थ। क्लियर। एक रॉकेट ऊपर जाता है, एक
रॉकेट, अगर मैं बात करूं रॉकेट की, तो ये ऊपर जाता है, क्यों? बिकॉज ऑफ दिस फोर्सेस ओनली। तो काफी सारे इनफाइनाइट एग्जांपल्स अपन पढ़ सकते हैं किसके अंदर, फोर्सेस के अंदर। तो आपको एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग बिल्ड हो रही होगी दिमाग में दैट व्हाट इज फोर्स, किसने फोर्स के बारे में स्टडी की, क्यों हम फोर्स के बारे में पढ़ते हैं। देख रहे हो आप डे टू डे एग्जांपल्स। चलिए सिमिलरली अगर मैं साइकिल चला रहा हूं तो साइकिल में भी मैं पेडल कर रहा हूं। पेडल, पेडलिंग का मतलब क्या है? पेडलिंग का मतलब है आई एम अप्लाइंग फोर्स ओवर द पेडल्स with the help of my legs and due to that force। अब वो फोर्स आगे क्या करता है वो अपन को फ्यूचर चैप्टर्स में पढ़ना है, लेकिन कर क्या रहा हूं मैं यहाँ पर भी फोर्स लगा रहा हूँ। ठीक है, कभी कभार होता क्या है कि अपन पढ़ाई नहीं करते, शैतानी करते हैं, तो अपने हाथ पे स्केल मारती है टीचर। मेरे हाथ पे भी मारती थी टीचर जब मैं शैतानी करता था टीचर। तो क्या होता है जब वो स्केल मारती है अपने हाथ पे, हमें लगती क्यों है? बिकॉज ऑफ द एप्लीकेशन ऑफ फोर्स। जब मम्मी पापा अपन से गुस्सा हो जाते हैं कभी कभार वो हमें थप्पड़ भी मार देते हैं, ऐसा क्यों? क्योंकि हमने कोई ना कोई शैतानी की होगी। अब थप्पड़ मारने पे हमारे गाल पे लगती क्यों है? बिकॉज ऑफ द एप्लीकेशन ऑफ फोर्स। जैसे उन्होंने थप्पड़ मारा, ड्यू टू द एप्लीकेशन ऑफ फोर्स हमें एक पेन फील होता है। तो इनफाइनाइट एग्जांपल्स अपन पढ़ सकते हैं। कुछ एग्जांपल्स अपन ने बोर्ड पे देखे। अब आप नेक्स्ट क्लास के अंदर मैं आपसे ये पूछूंगा व्हाट कैन बी द डिफरेंट टाइप्स ऑफ एग्जांपल्स व्हिच वी कैन सी इन आवर डे टू डे लाइफ विच आर रिलेटेड टू फोर्सेस। आपको ये पता करना है कि ऐसे कौन से एग्जांपल्स हैं किससे रिलेटेड, फोर्सेस से रिलेटेड, जो हम डे टू डे लाइफ में देखते हैं। आपको ये बस पता करके आना है। नेक्स्ट क्लास में मैं पूछूंगा कि कितने लोग क्या पता करके लाए। ठीक है, डेली लाइफ में अपन बहुत सारे एग्जांपल्स ऐसे देखते हैं। बच्चों आप अपने ना पेरेंट्स के नाम से एंटर होंगे ना किसी और नाम से एंटर होंगे। आपको अभी मैंने क्लास में क्लियर कर दिया है दैट यू हैव टू एंटर विद योर ओन रियल नेम, ताकि हम यहाँ पर आपके अटेंडेंस रिकॉर्ड मेंटेन कर पाए। ठीक है, फ्रॉम टुमारो आपके दो काम होंगे, आप अपना माइक एंड वीडियो ऑफ रखेंगे, दूसरा आप अपने एक्चुअल नेम के साथ क्लास के अंदर एंटर होंगे ताकि आपका एक रिकॉर्ड मेंटेन हो पाए। चलिए आज अपन ने देखा कि फोर्सेस की वजह से क्या होता है। फोर्स क्या होता है? पुश और पुल होता है। ठीक है, पुश और पुल की वजह से या तो बॉडी रेस्ट से मोशन में आ सकती है, या तो बॉडी मोशन से रेस्ट में आ सकती है, या तो बॉडी की डायरेक्शन चेंज हो सकती है। जैसे अपन ने देखा एक बॉल आ रही थी हमारी तरफ, हमने उसको बैट से स्ट्राइक किया, वो तुरंत बाउंड्री के पार चली गई। इसका मतलब इस जगह पे अपन ने क्या देखा? डायरेक्शन में चेंज देखा। फिर अपन ने ये देखा कि जब हम फोर्स एक विंडो पेन पे लगाते हैं ग्लास टूट जाता है, दैट मीन्स देर इज अ चेंज इन शेप ऑल्सो ड्यू टू द एप्लीकेशन ऑफ फोर्स। उसके बाद अपन क्या देखेंगे? उसके बाद अपन ने ये देखा कि कैसे फोर्स को डिटरमाइन किया, कि कौन वो साइंटिस्ट है जिन्होंने डिस्कवर किया फोर्स को। तो आइजैक न्यूटन वाज द साइंटिस्ट वो डिस्कवर्ड फोर्सेस। एंड इसी के ऊपर अपन ने क्या रख दिया? इनका यूनिट रख दिया। तो यूनिट ऑफ फोर्स इज न्यूटन ओनली। किन के नाम पे रखा? आइजैक न्यूटन के नाम पे रखा क्योंकि इन्होंने इसका रिसर्च किया। चलिए आज इतना देखेंगे। एक छोटा सा होमवर्क मैंने दिया है कि होमवर्क क्या है, आपको ये पता लगाना है व्हाट आर द एग्जांपल्स ऑफ फोर्सेस इन आवर डे टू डे लाइफ। अगर हम घर पे भी हैं तो घर पे भी कौन कौन सी जगह पे अपन फोर्सेस यूज करते हैं डेली लाइफ में, फोर्स कहाँ हमें जरूरी पड़ता है, ये आपको पता लगाना है। आज की क्लास में इतना ही देखेंगे। कोई नोट्स वोट्स नहीं लिखना, सिर्फ सुनना था, अंडरस्टैंडिंग बिल्ड करनी थी, समझना था फोर्स क्या है। बाकी बात करते हैं कल। दो बातें जो आपको ध्यान रखनी है मैं बता चुका हूँ।